नमस्कार। अभी तक हमने व्यास रिवर और सतलुज रिवर को डिस्कस कर लिया है। ये दोनों नदियाँ 5 रिवर जिन्हें पंच नद रिवर्स भी कहा जाता है, इन पाँचों नदियों का अहम हिस्सा है। इनमें ब्यास, सतलुज, रावी, चेनाब और झेलम आती है। ये पाँचों नदियाँ पंजाब को उसका नाम देती है पंजाब, क्योंकि ये पाँचों रिवर्स पंजाब में जाकर ही मिलती है, वहाँ इनका संगम स्थान है। तो व्यास जिसे बिपाशा भी कहा जाता है और सतलुज इसे शतुद्री भी कहा जाता है। आज हम सतलुज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी संपूर्ण जानकारी पीपीटी के थ्रू डिस्कस करेंगे। अगर हम सतलुज के ओरिजिन के बारे में बात करें तो इसका ओरिजिन है माउंट क्लास के साथ जो राक्षस ताल है उसके नॉर्दर्न ग्लेशियर से ये निकलती है और ये तिब्बत रीजन में आता है। तिब्बत रीजन ट्रांस हिमालय में पड़ता है। लेफ्ट साइड ये राक्षस ताल है और राइट साइड मानसरोवर है। माउंट कैलाश जो कि शिव जी भगवान का स्थान भी कहा जाता है, बिल्कुल सामने ही मानसरोवर के है, जबकि राक्षस ताल से ये स्लाइटली राइट दिखता है। तो ये माउंट कैलाश है और ये मैप के थ्रू हम देख रहे हैं कि किस तरह से 5 रिवर्स आ रही हैं। बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड ये झेलम नदी है, उसके बाद ये चिनाब है। ये दोनों नदियाँ जम्मू कश्मीर से आती है और उसके बाद रावी, ब्यास और सतलुज है। ये पाँचों नदियाँ आगे जाकर पाकिस्तान के पंजाब में मिलती है और इसलिए इस पूरे रीजन को पंजाब कहा जाता है। इसके बाद अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 1448 किलोमीटर, जिसमें ये 284 किलोमीटर तिब्बत में बहती है, 635 किलोमीटर भारत में और 529 किलोमीटर पाकिस्तान में। तो ये तिब्बत के रीजन है जहाँ पर ये बहती है और ये भारत का रीजन है पंजाब और हिमाचल के, और ये है पाकिस्तान में जहाँ पर ये बहती है पंजाब के एरिया में। अगर इसकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट के बारे में बात करें भारत में तो ये शिवकिला पास जो कि किन्नौर में पड़ता है, वहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है, जबकि पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ ही ये भारत को पीछे छोड़ती ही पाकिस्तान में एंटर करती है। तो ये शिवकिला वाला रीजन है और ये है बॉर्डर एरिया फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पर ये पाकिस्तान में एंटर करती है। इसके बाद अगर हम कॉन्फ्रेंस पॉइंट इन 5 रिवर्स का देखें तो इसका कॉन्फ्रेंस पॉइंट है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक भावलपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके उस शरीफ नामक स्थान पर ये 5 रिवर आकर मिलती है। रावी, चेनाब, झेलम, व्यास, सतलुज 5 नदियाँ। तो ये पॉइंट हम देख सकते हैं, जिसमें चेनाब जो लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है, ये रावी, चेनाब और झेलम का तीनों का पानी आता है और राइट बैंक से व्यास और सतलुज का पानी इसमें आता है। ये 5 रिवर भावलपुर में मिलती है। भावलपुर जो डिस्ट्रिक्ट आता है पाकिस्तान का। इसके बाद अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो किन्नौर में इसकी ट्रिब्यूटरी है स्पीति रिवर, जो कि कुंजुम दर्रे से आती है और ये सतलुज को खाब संगम में मिलती है। खाब संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि खाब एक छोटा सा गांव है जो किन्नौर के बॉर्डर एरिया में पड़ता है। तो यहाँ आकर ये सतलुज में मिलती है। दोनों नदियाँ ये मिल रही है। ये लेफ्ट हैंड साइड से स्पीति रिवर आ रही है और राइट हैंड साइड से सतलुज नदी आ रही है। वहीं दूसरी नदी है बसपा रिवर, जो कि बसपा वैली से आती है और ये कलछम में मिलती है। यहीं पर ही कलछम वांगतू प्रोजेक्ट भी बना हुआ है इन दोनों नदियों के संगम स्थान पर। भारत का आखिरी गांव किन्नौर में जो कि चितकुल गांव है, वो भी इसी नदी के मुहाने पर बसा हुआ है। इसके बाद आती है भावा खड़ और रूपी खड़। ये दोनों नदियाँ भावा वैली और रूपी वैली की नदियाँ हैं जो एक दूसरे से सटी हुई हैं। ये भावा खड़ है और साथ में है रूपी खड़। इसके बाद शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें तो कानवी खड़, कुरपन खड़ और समेज खड़, ये तीनों नदियां हैं। इन तीनों नदियों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही स्थान है, वो है शेरखंड रेंज। गानवी खड़ ये शिमला डिस्ट्रिक्ट और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में से होकर आती है, जबकि समेज खड़ ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और डिस्ट्रिक्ट शिमला के बॉर्डर से होकर आती है, जबकि कुरपन खड़ ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आती है। इसके बाद आती है नोगली खड़ और आनी खड़। ये नोगली खड़ है। नोगली खड़ शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जबकि आनी खड़ आनी से होकर आती है और ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और डिस्ट्रिक्ट मंडी के बॉर्डर से होकर आती है और ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये हम देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम पंजाब में बात करें तो पंजाब में स्वान नदी और व्यास नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। स्वान रिवर जो कि हिमाचल के ऊना डिस्ट्रिक्ट से आती है, वहाँ से होकर ये पंजाब में एंटर करती है, जबकि व्यास नदी इसकी दूसरी सहायक नदी है पंजाब में, जो कि हरिके में मिलती है। इसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट डैम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो पहला आता है कलचम वांगतू प्रोजेक्ट, जो कि 1000 मेगावाट का है। ये
कलछम में बना हुआ है बसपा नदी और सतलुज के संगम स्थान पर ये कलछम डैम है। इसके बाद आता है नाथपा झाकड़ी डैम। ये 1500 मेगावाट का है, जो भारत का एक अभिन्न अंग है बिजली उत्पादन में भी। नाथपा में जहाँ पर इसका डैम है, जबकि पावर स्टेशन इसका झाकड़ी में है, इसलिए इसको नाथपा झाकड़ी का नाम दिया गया है, नाथपा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इसके बाद आता है रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि 412 मेगावाट का है और ये रामपुर से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा एरिया पड़ता है दत्तनगर, वहाँ पर ये बना हुआ है। उसके बाद आता है कोल डैम। कोल डैम 800 मेगावाट का बिजली उत्पादन करता है और ये डिस्ट्रिक्ट शिमला और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के साथ एक छोटा सा गांव पड़ता है कसोल, वहाँ पर ये बना हुआ है बरमाणा के साथ। तो ये कोल डैम है। इसके बाद दो मुख्य डैम भाखड़ा डैम और नंगल डैम, जिन्हें कलेक्टिवली भाखड़ा नंगल डैम भी कहा जाता है। भाखड़ा डैम जहाँ भारत और पंजाब की सीमा पर बना है, तो नंगल डैम पंजाब में बना है। इन दोनों की कुल क्षमता है 1325 मेगावाट। तो ये लेफ़्ट साइड में भाखड़ा डैम है और राइट में नंगल डैम है। इसके बाद अगर हम वाटर कैनाल सिस्टम की बात करें तो पहले आता है नंगल हाइडल चैनल। नंगल डैम के साथ ये पॉइंट हम देख रहे हैं, यहाँ से ये चैनल स्टार्ट होता है और आगे जाकर बहुत से पंजाब के रीजन को ये पानी प्रोवाइड कराता है। इसके बाद आता है सरहिंद कैनाल, जो कि रोपड़ से स्टार्ट होती है और ये यहाँ से बहुत से पंजाब के रीजन को पानी देती है। इसके बाद आती है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल सबसे बड़ी कैनाल है भारत की। इसकी कुल लंबाई है 650 किलोमीटर। इसे राजस्थान कैनाल भी कहा जाता है और ये राजस्थान के बहुत से इलाकों को ये पानी प्रोवाइड कराती है। अगर हम सतलुज की बात करें तो ये उत्तरी भारत के हर एक राज्य के लिए एक जीवनदायिनी है, बिजली उत्पादन में भी और इरिगेशन एग्रीकल्चर के लिए भी। और हम बोल सकते हैं कि सतलुज नदी लाइफलाइन है नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये था सतलुज के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो रिवर स्टार्ट करेंगे वो रावी रिवर है।